वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 5 किंगडम सिस्टम के बारे में। सो 5 किंगडम सिस्टम मीन्स कि लिविंग थिंग्स को हम जनरली जब भी देखते हैं तो हमें 2 तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं अपने आसपास। तो पहली वो चीज़ कौन सी है? प्लांट्स। यस। तो दूसरी वाली है एनिमल्स। तो ये 2 सिस्टम थे हमारे पास एंशिएंट टाइम में। मीन्स कौन से किंगडम सिस्टम? एक तो हो गया प्लांटे और दूसरा हो गया एनिमेलिया। लेकिन आफ्टर सम टाइम, जैसे जैसे टाइम जो है वो बढ़ता गया, टाइम बीतता गया, तो हमारे पास एक नया सिस्टम आया जिसको नाम दे दिया गया 5 किंगडम सिस्टम। यानी कि पूरी अर्थ पे जो है जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उनको 5 किंगडम सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया गया है। और पूरी की पूरी अर्थ में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब इन्हीं 5 किंगडम सिस्टम के अंडर आती हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास हमने यहाँ पे कुछ किंगडम्स लिखे हैं। तो जानते हैं कि 5 किंगडम सिस्टम कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट जो किंगडम होता है दैट इज किंगडम मोनेरा, सेकंड वन इज किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज किंगडम फंजाई, फोर्थ वन इज किंगडम प्लांटे एंड द फिफ्थ एंड लास्ट वन इज किंगडम एनिमेलिया। सो सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जहाँ पे भी आप देखते हो, हर जगह प्लांट्स देखते हो, एनिमल्स देखते हो, किसी भी टाइप का हो, वो सारे इन सभी 5 किंगडम सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो देखते हैं कि कौन से किंगडम में किस तरह के एनिमल्स, किस तरह के प्लांट्स हमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास कैरेक्टर है, देखते हैं कि सेल टाइप कैसा है, कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके सेल में जो है उसकी टाइप कैसी है। क्या वो प्रोकैरियोट सेल है या है यूकैरियोट सेल? और अगर आप जानते हो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं तो आप लिख सकते हैं कमेंट्स में। तो देखते हैं अब सेल टाइप के बारे में। तो सबसे पहले जो बात करते हैं दैट इज फर्स्ट किंगडम जो कि है हमारा मोनेरा। तो मोनेरा की सेल टाइप में हम देखते हैं कि जो मोनेरन्स होते हैं वो बहुत ही सिंपल होंगे, सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो सिंपल होंगे तो उनका सेल जो होगा प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल होगा। बाकी हम देख रहे हैं मोनेरा को छोड़ के जितने भी 4 किंगडम सिस्टम बचे, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया, इन सभी में जो सेल टाइप है दैट इज यूकैरियोटिक सेल टाइप। नेक्स्ट है हमारे पास सेल वॉल। ओके, यानी कि जो सेल होता है उसके बाहर क्या कोई वॉल है, वॉल लाइक स्ट्रक्चर है? अगर है तो आप उसको कौन से किंगडम में डालोगे? तो देखते हैं कि कौन से किंगडम में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कौन से वाले में प्रेजेंट नहीं होगी। तो सबसे पहले हमारे पास किंगडम मोनेरा है। तो मोनेरा में यहाँ पे आप देख सकते हो सेल वॉल जो होती है वो नॉन सेलुलर होते हैं ये। दूसरे है हमारे पास प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे मिल जाएंगे ऑर्गेनिज्म जिनमें जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होगी। तो प्रोटिस्टा में जनरली आते हैं जो भी हमारे प्रोटोजोन्स वगैरह हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारे हमारे प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे। तो उनमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हमें मिल जाएंगे जिनमें सेल वॉल होगी। तीसरे हमारे पास फंगी। तो फंगी आपने देखा होगा, यानी कि मशरूम्स हो गए हमारे, और भी बहुत सारे जो हमें ईस्ट वगैरह होते हैं वो सारे फंगस होते हैं। तो फंगी में जनरली हम क्या देखते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट जो है वो होती है, लेकिन जनरली हम देखते हैं मशरूम जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, या कोई और टाइप की फंगस होगी तो मोस्टली व्हाइट कलर की होगी। तो मीन्स वहाँ पे उसमें सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता है। तो थर्ड है हमारे पास किंगडम प्लांटे। तो प्लांटे में आपने जनरली देखा होगा सेल वॉल प्रेजेंट होती है और उसके सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट होगा, इसीलिए जो है प्लांट्स काफी ज्यादा हमें हार्ड लगते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास दैट इज किंगडम एनिमेलिया। और एनिमेलिया में मोस्टली जो सेल वॉल होगी वो एब्सेंट होती है। तो इसीलिए जो है वो एनिमल्स काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं इन कंपैरिजन टू प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। सो देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे किस
न्यूक्लियस के अराउंड कोई मेम्ब्रेन है या नहीं है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सेल टाइप प्रोकैरियोट क्यों है, क्योंकि उसके न्यूक्लियस के सराउंड जो है वो कोई भी एनवलप प्रेजेंट नहीं है। तो मीन्स मोनेरा में जनरल सी कॉमन सी सेंस है, वहाँ पे एब्सेंट ही होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरे प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स में आता है, तो जितने भी यूकैरियोट्स आएंगे उन सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी। तो बाकी के जितने किंगडम बचे सब क्या है, सब यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल हैं, दैट्स व्हाई उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है दैट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स उनकी बॉडी जो है क्या सेल सिंगल सेल है, मल्टी सेलुलर है या फिर कैसी है, और उसका जो है ऑर्गन सिस्टम सेलुलर लेवल का है या टिश्यू लेवल का है या ऑर्गन सिस्टम लेवल का। तो फर्स्ट वन हमारे पास है मोनेरा। तो मोनेरा मैंने जनरली कहा आपको कि सबसे कॉमन होते हैं, सिंगल सेल होते हैं ये बैक्टीरिया वगैरह। तो सिंगल सेल होंगे तो इनमें इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सेलुलर लेवल की होती है। सिर्फ सिंगल सेल जो है पूरी होल बॉडी को जो है वो उसको तो सिंगल सेल जो है मोनेरन्स में पूरी उसकी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा भी सिंपल होते हैं और इनमें भी सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, बिल्कुल सिंपल होते हैं ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है फंगी। तो फंगी थोड़ी सी फिर कॉम्प्लेक्स हो जाती है और इसमें आता है मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें मल्टी सेलुलर होगी, लेकिन अभी जो टिश्यूज होंगी वो अभी अंडर डेवलप होती है, मीन्स लूज टिश्यूज यहाँ पे होंगी। नेक्स्ट वन हमारे पास प्लांटे। तो प्लांटे में जो है वो टिश्यू और ऑर्गन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दोनों लेवल्स की हमें मिल जाती है। जो हायर लोअर क्लास के प्लांट्स होते हैं उनमें हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता है, और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, प्लांट कॉम्प्लेक्स होता जाता है, तो उसमें आएगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वन हमारे पास है किंगडम एनिमेलिया। तो एनिमेलिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम दोनों ही प्रेजेंट है। तो फैक्टर हमारे पास है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स कि ये जो एनिमल्स हैं वो कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिशन लेने की प्रोसेस कैसी है। तो चलिए उसके बेसिस पे देखते हैं कि इन किंगडम सिस्टम में जो अलग अलग है हमारे पास 5 तरह के, तो उनमें किस तरह का न्यूट्रिशन जो है वो पाया जाता है। तो बात करते हैं मोनेरास की कि मोनेरास में कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो एज आई टोल्ड यू दैट मोनेरास आर वेरी वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, बहुत ही सिंपल होते हैं ये, बहुत छोटे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हमें हर तरह का मिल जाएगा। ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस, यानी कि अपना खाना जो है वो खुद बनाने के लिए जो है वो एबल होते हैं। ओके, दे आर एबल टू मेक देयर ओन फूड। Okay, that's why they are also called autotrophs, and that type of nutrition is called autotrophic nutrition. तो यहाँ पे ये हमें कैसे मिल सकते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं, यानी कि केमिकल की हेल्प से भी है जो फूड है उनका वो बना सकते हैं, और हेटेरोट्रॉफ्स भी मिल जाते हैं, यानी कि जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं तो उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। तो आप देख सकते हो कि मोनेरन्स बहुत ही सिंपल है और तीनों ही टाइप्स के यहाँ पे हमें मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है। सो जनरली ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और साथ में हेटेरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में जो है ये भी सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंपल ही होंगे और इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉपिक। सो थर्ड वन फंगस। तो फंगस हम देखते हैं जनरली कैसी होती है, क्योंकि इनमें जो है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, सो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकती हैं फंगस। तो दैट्स व्हाई ये क्या
ये अपना खाना जो है खुद नहीं बनाएंगी, किसी और के ऊपर डिपेंड रहती हैं फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड। सो फंगस जो है वो जनरली कैसी होगी, हेटेरोट्रॉपिक होगी, मींस ये जो है वो अपना फूड के लिए जो है वो किसी और के ऊपर जो है वो डिपेंड होगी। नेक्स्ट प्लांटिंग। सो प्लांटिंग तो सबको पता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके जो है फूड की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज किंगडम एनिमलिया। तो एनिमल्स के बारे में भी आप सभी जानते हो, खुद को ही लीजिए, हम भी एक एनिमल्स ही हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जनरली अपना फूड जो है वो या तो प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल से ले लेंगे। तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम अपने फूड के लिए जो है वो इन्हीं प्लांट्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। सो एनिमल्स किस में आएंगे, एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ गया heterotrophic mode of nutrition. So guys, this is all about